Recording in progress. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो फाइनली आज हम लोग अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। देखिए, जैसे शेड्यूल आपके पास पहुंच गया है, आपको 6 डेज़ अ वीक क्लास मेंशन है और वैसे ही होगी। संडे को आपका टेस्ट होगा एनटीएससी वाला। अब जो ये टेस्ट होगा एनटीएससी वाला, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो वही होंगे जो आप पढ़ चुके हैं, यानी अब तक आपका जो भी सिलेबस रेगुलर क्लासेस में चल रहा था या स्कूल में चल रहा था वही सिलेबस रहेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको पता है वैसे भी आ सकते हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं भी होंगे। कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी और फिर जो पेपर होगा वो बिल्कुल आपका वैसा ही होगा जो आपने पढ़ रखा है। तो इस तरह से हर संडे आपका टेस्ट चलेगा। प्लान ये पूरा 15 वीक्स का है, ठीक है। तो 15 टेस्ट्स तो मिनिमम आपके होंगे ही होंगे एनटीएससी पैटर्न के, यानी 15 संडे मिलेंगे हमको। और दूसरी चीज़ ये कि जो क्लासेस हैं, जैसे फिज़िक्स की जो है वो पर वीक 2 क्लास आपको मिलेंगी, ठीक है। तो 2 क्लासेस हैं, तो हमने ये सोच के चल रहे हैं हम कि हम इन 2 क्लासेस में एक चैप्टर को कंप्लीट कर दें एटलीस्ट। तो अगर हम एक वीक में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फिज़िक्स का, तो एक महीने में हमारे 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। और सिलेबस काफ़ी कम है, ठीक है, 8-10 चैप्टर ही हैं। तो हमारा सिलेबस जो है वो 2.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है किसी चैप्टर में 2 से ज़्यादा भी हमें दिन लग जाएं, तो ये तो अभी हम सोच कर चल रहे हैं। तो फिज़िक्स का सिलेबस तो कंफर्टेबली पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें चैप्टर्स जो स्टार्ट किए जा रहे हैं वो क्या है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, साउंड है आपका, ठीक है। ये तो 4 चैप्टर इधर के ही हो गए आपके। फिर उधर आपका लाइट है पूरा, ठीक है। लाइट के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका जुड़ा हुआ कौन सा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म। तो ये तो मेजर चैप्टर्स हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं फिज़िक्स में हमें, और इसी के अराउंड आपके सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे एनटीएससी में, जितने भी स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, इसको चलेंगे कैसे, लेके एमसीक्यू के थ्रू चलेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे जो है वो मोशन जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो मोशन में जो बेसिक्स हैं मोशन के वो आप सबको आते हैं। बीच बीच में रिवीजन होता चल जाएगा, जहाँ जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम बता भी देंगे आपको थोड़ा सा, तो रिवीजन भी आपका होता रहेगा। बाकी कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वो तो बीच में बताया ही जाएगा। तो इस तरह से ही पूरा करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले आपको एक बार थ्योरी रिवाइज कराएं फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करें, इतना टाइम भी नहीं है और आपको भी बोरिंग फील होगा उससे। तो इस तरह से चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास वैसे भी कम है। आपके पास करने को क्या है, देखिए अब यहाँ पे 1 घंटे में बहुत जल्दी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तब भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो सकते, ठीक है। देखते हैं आज हम कितने कर पाते हैं, तो आइडिया लग जाएगा हमको। डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इससे भी पता चलेगा कितने क्वेश्चन कम ही हो पाएंगे अगर अच्छे लेवल के हैं। बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको घर पे करने हैं। और जो आपका करने का जो आप कब तक सबमिट करना है आपको, जो डेडलाइन है आपकी, वो जैसे आज फिज़िक्स की क्लास हुई, अगली फिज़िक्स की जो क्लास है उससे पहले सबमिट करना है आपको। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में चलेगा। कहीं पे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, कहीं पे कम टाइम मिलेगा, लेकिन आपको करना ही करना है। ये रूल है इसका। अगर होमवर्क दिया गया है, जितने क्वेश्चन बन जाएं, ऐसा नहीं है सारे ही करके लाने हैं हर तरह से, नहीं, जितने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं वो आपको करके और उसको टाइमली सबमिट करना है उस क्लास से पहले। अदरवाइज़ आपको उस क्लास में अगले दिन एंट्री नहीं मिलेगी। यानी अब अगली बार जो फिज़िक्स की क्लास होगी तो उसका जो होमवर्क है वो अगली क्लास से पहले अगर सबमिटेड होगा तो आप यहाँ पे एंटर होंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। इसी तरह से हर एक क्लास में चलेगा। अटेंडेंस आपको रेगुलर देनी है। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई मजबूरी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप पहले इन्फॉर्म कीजिए। प्रायर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, बाद की इन्फॉर्मेशन कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा ये कि जो टेस्ट होंगे रेगुलर संडे को, वो सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई टेस्ट आप नहीं छोड़ सकते। अगर उसमें कोई इमरजेंसी है तो फिर आप पहले से इन्फॉर्म करिए, ठीक है, पेरेंट्स से बात कराइए। ये तीनों चीज़ें आपको फॉलो करनी है रेगुलर। अगर आप इसमें फेल होते हैं किसी भी तरह से, तो आप ये मान के चलिए कि आपका आखिरी दिन हो जाएगा इस बैच में, फिर आप इस बैच में नहीं पढ़ेंगे। ये माना जाएगा ना कि आप सीरियस नहीं है कहीं ना कहीं। सिर्फ 15 हफ्ते की बात है, अगर आप 15 हफ्ते सीरियस नहीं रह सकते हैं तो फिर कैसे आप मानेंगे आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन सारी क्लासेस को रेगुलरली, ठीक है, फॉलो करते हैं, तो ये तो गारंटी है कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। अगर आप
इस तरह से पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है वो सब कर रहे हैं, तो स्टेज 1 आपका 100% क्लियर होगा। सभी बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ ये बात। अभी तक आपका जो भी रिकॉर्ड रहा हो, इससे पहले आप जैसे भी परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट में, DPPs में, अटेंडेंस में, ठीक है, वो कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप आज से अपने आप को सही करने के लिए रेडी हैं, आज से आपको जो जो चीज़ें दी जा रही हैं आप उसको वैसे फॉलो करिए, तो आपका अभी भी सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास छोटी है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है समझना, क्लास का ड्यूरेशन कम है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार में क्लियर ना हो, तो उन बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग की जा रही है, इसीलिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो आप क्या करिएगा, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। क्या आवाज़ बंद होगी क्या? अरे आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। क्लास में आपको ज़्यादा बार नहीं समझा सकते, चाह कर भी नहीं समझा सकते, क्योंकि फिर रुक जाएगा ना, यहाँ पे चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो हम बहुत तेज़ स्पीड में, फास्ट पेस पे लेकर चलेंगे चीज़ों को। आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मल्टीपल टाइम्स देखिए। हाँ, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो आप अगली क्लास में ज़रूर पूछिए, ठीक है। समझाना फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उसके तरीके अलग हो सकते हैं ना। क्लास में टीचर 10 बार समझाए, उससे अच्छा है वीडियो देख लीजिए, हो सकता है आपका 90% डाउट वहीं क्लियर हो जाए, जो बच जाएगा वो अगले क्लास में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ताकि हमारा टाइम यहाँ पे कम वेस्ट हो, 1 घंटा मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको खुद से क्वेश्चन करने का, उसके बाद फिर मैं करवाता हूँ। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप बगैर ऑप्शन के बता सकते थे, लेकिन खैर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कई सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। बता दीजिए, बहुत आसान है। हाँ, और हाँ एक चीज़ और है, किसी बच्चे को अगर लगता है, जैसे हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा, तो हम अगर आगे निकल गए, मान लीजिए हमने उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो किसी बच्चे को लगता है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बताया जाना चाहिए, तो वो रोक कर ये बोल सकता है कि सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, क्लियर है। लेकिन अगर नहीं पूछता है कोई, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसको डिस्प्लेसमेंट के बारे में उसकी सारी ABCD क्लियर है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है मेरी? है ना? हाँ, हम खुद से मान के चलेंगे कि बच्चे को क्लियर है। अगर तुम्हें लगता है नहीं क्लियर है तो तुम पूछ सकते हो, नहीं पूछोगे तो मतलब क्लियर है। आगे चलें, ठीक है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव। नेक्स्ट है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यूनिफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं वो आइदर तो या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उस पर बेस्ड मॉडल क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा और कोई ऐसा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, कौन सा सेकंड क्वेश्चन का? अच्छा, ये वाला। इसमें देखो बेटा, ये कह रहा था, ध्यान से देखो, यहीं पे पकड़ना था लॉजिक। कह रहा है एवरेज वेलोसिटी जो है बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो इनिशियल और फाइनल का मीन है, यानी u + v/2 है ना, ये बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। मीन का मतलब तो यही हुआ। अच्छा, ये मीन है, मीन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है, पहले ये बताओ। यही चीज़ तो कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर नहीं कर रही होती तो मीन लेने की क्या जरूरत थी भाई, कर रही है ना, इंक्रीज कर रही है, क्लियर है। अगर नहीं कर रही होती तो मीन लेने की क्या जरूरत थी, कर रही है। लेकिन ये मीन ये हमको दिखा रहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यही दिखा रहा है ना। मीन क्या दिखा रहा है कि यूनिफॉर्मली, देखो एक सेकेंड, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। बताओ इसका मीन क्या होगा, जल्दी बताओ इसका मीन। एवरेज होगा, अगर आप वैसे निकालें 5 4 9 3 12 और 2 कितना 14 और 1 15 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज। बोलो 3 आ रहा है। हाँ, और आपने मैथ में ये पढ़ा होगा कि अगर गैपिंग सेम है सबके बीच की, तो आप फाइनल और इनिशियल को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके भी निकाल सकते हैं। बोलो, पढ़ा है? सेम आंसर आएगा अगर गैपिंग सेम है, ये मैथ्स है। अगर गैपिंग सेम है तो फिर आपको टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर नहीं करने की जरूरत है। हाँ, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 कर सकते हैं, है ना। बोलो, तो इस यहां पे देखो इनिशियल फाइनल बाय 2 ही तो किया गया है, यही किया गया है ना। इसका मतलब यहां पे भी सिनेरियो सेम होगा ना, ऐसा ही होगा कोई सिनेरियो। अब वो 13 14 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो, लेकिन ये कंफर्म है कि गैपिंग सेम होगी सारी वेलोसिटीज के बीच की, v1 v2 v3 के बीच की, क्लियर है।
तो गैपिंग सेम का मतलब ये है कि इंक्रीज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली एक जैसा इंक्रीमेंट है, यानी एक एक की गैपिंग है, एक एक से बढ़ रही है। 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, उसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 से 4 हुई, उसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक। तो ये मीन से इतना पकड़ना था कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी हुज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स डज नॉट, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये तो ऑप्शन देने वाला भी नहीं है। क्या कहा जाएगा? हाँ, अब बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीएससी में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्ट, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी, देखिए कुछ सिचुएशंस दी हैं। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है, उसका अपोजिट बताइए। चारों में से कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? हाँ, ठीक है, इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर यही ऑप्शन बचता है। आगे चलते हैं। हाँ, किसी बच्चे को बीच में कुछ रोक के पूछना हो पूछ सकता है, बार बार बोल रहा हूँ। आगे चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज x इज इक्वल टू 50 मीटर एट 10:30 AM एंड x2 इज इक्वल टू 55 मीटर। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? किसी का माइक ऑन है? बेटा माइक बंद कर रखिए वैसे, ठीक है। एट 10:35 AM द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, जल्दी बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ये क्वेश्चन करवा दें? अच्छा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन x1 और क्या है x2। x1 पे कितनी है 50, x2 पे कितनी है 55। टाइम कितना है यहाँ पे 10:30 बजा है और यहाँ पे कितना टाइम है 10:35 हुआ है। देखिए आपको पता है जो वेलोसिटी होती है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। बताओ, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं? ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना है 50 से 55 हो गया, 5 ही तो चेंज हुआ। टाइम में चेंज कितना है 5 मिनट का चेंज हुआ ना। ठीक है, तो 5/5 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ऊपर के मीटर है, नीचे मिनट है। क्लियर? चलें आगे। हाँ, नेक्स्ट। A body travels half the distance with speed 20 and the other half with speed 30. The average speed of the body during whole journey 0, 24, 23, none of these. इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, जल्दी करिए पहले। हाँ, शॉर्टकट से करो, जल्दी आंसर आएगा। 24 है? 24 इज द राइट आंसर। बताने की जरूरत है? हाँ, क्या बताने की जरूरत है? तो जोर से बोलो यार, जो लोग चाह रहे हैं कि बताया जाए, तो धीरे धीरे बोल रहे हो। देखो इधर एक बॉडी है जिसकी स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट हाफ, यानी ये देखिए ये टोटल है, इसका फर्स्ट हाफ ट्रेवल कर रहे हैं इससे, सेकेंड हाफ किससे ट्रेवल कर रहे हैं 30 से, है ना? बोलिए, यही कर रहे हैं। अब ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 2d है अगर, तो ये डिस्टेंस d और ये d हो जाएगा भाई, ये d हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है स्पीड, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेंगे नहीं लेंगे 2d अपॉन टोटल टाइम, ये तो पढ़ा है ना सबने। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर? तो टोटल टाइम, हमें टाइम नहीं पता है लेकिन इंडिविजुअल टाइम तो बता सकते हैं ना। यहां से बताइए टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता, टाइम कितना। हाँ, t1 इज इक्वल टू d/20 ये आएगा, और यहां से कितना आएगा t2, हाँ d/30, हाँ सही है t2। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आ जाएगी d/20 और d/30। d उड़ जाएगा, बोलिए। अरे यार dd उड़ जाएगा, dd उड़ जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। हाँ देखो जगह कम बढ़ गई मेरे पास, एक सेकेंड।
क्या हो जाएगी? बोलो बोलो। ये देखो 23 हो जाएगा, ये 3 + 2 खत्म हो गया सवाल। क्लियर? अरे यार ये 12 आएगा, 12 2 = 24 बस। हाँ कोई डाउट? हाँ हाँ शॉर्टकट, ठीक ठीक, अच्छा याद दिलाया। ठीक है देखो यहाँ ध्यान से, शॉर्टकट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपकी डिस्टेंस इक्वल है बीच में, ये बताओ इसमें कांस्टेंट है डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बदलेगी। ठीक है आपने आधा आधा तोड़ लिया है, डिस्टेंस नहीं बदल रही है, ये भी डी है ये भी डी है, यहाँ की स्पीड 20 यहाँ की स्पीड 30, तो अगर डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही होती तो फॉर्मूला होता है 2s1 s2 / s1 + s2। नोट कर लो अगर इस तरह का सिनेरियो बनेगा। ठीक है कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है आगे चलते हैं। A 50 meter long train passes over a bridge at a speed of 30 km/h. If it takes 30 seconds to cross the bridge, the length of the bridge is। अच्छा क्वेश्चन है, और लेकिन जल्दी कौन करेगा, डिपेंड इस पे करेगा, स्पीड इसमें मैटर करेगी। फिर इसका भी तुम्हें एक लॉजिकल मेथड बताएंगे। टू 250 एक आंसर आया, देख लेते हैं। बिल्कुल सही है 250। अब देखो इन बच्चों का आंसर आ गया है, मैं दोनों मेथड जल्दी से बता देता हूँ। कह रहा था 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है 50 मीटर लॉन्ग। ध्यान से सुने सभी बच्चे, 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, उसको एक ब्रिज को पास करना है। ठीक है ये ब्रिज है, इस ब्रिज की लेंथ हमको नहीं पता है तो इस ब्रिज की लेंथ हम L मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 30 km/h है तो नहीं, हाँ स्पीड 30 km/h है इसकी, और क्या है, अगर उसको 36 सेकेंड्स लगते हैं तो ब्रिज की लेंथ निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टोटल लेंथ कितनी क्रॉस करेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी क्रॉस करेगी, ये अपनी प्लस ब्रिज की। बोलो क्लियर है? टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड्स, ठीक है। और स्पीड भी दे रखी है कितनी, 30 km/h। इसको चेंज करो 18 से, 6 3 = 6 5 = कितना आएगा 25/3। इसको सिंपल फॉर्मूले में रखिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम निकल आएगा L। बोलिए भाई, स्पीड डिस्टेंस टाइम में निकाल के L निकाल लेंगे ना यहाँ से हम लोग। अरे बोलो भाई। हाँ लेकिन आपको ऐसे नहीं करना था। कैसे करना था देखिए यहाँ पे, अब दिमाग का, लॉजिक का, रीजनिंग का यूज आ गया। एक बात बताओ, 50 मीटर लंबी ट्रेन है, सभी बच्चे ध्यान दें, ये अप्रोच आपको डेवलप करनी है अपने अंदर हर एक क्वेश्चन में। 50 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 मीटर लंबी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 30 km/h है। अरे बोलो 30 km/h है। 30 km/h को अभी हमने चेंज किया था किसमें, कितना आया था मीटर पर सेकंड में, 25/3। 50 मीटर लंबी ट्रेन को अपनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितना, 6, बोलो 6 सेकंड लगेगा सिर्फ अपनी। इसका मतलब अपनी अगर 6 में कर रही है तो ब्रिज को 30 सेकंड में पार कर रही होगी। अरे बोलो यार, ब्रिज को 30 सेकंड में पार कर रही होगी। क्लियर है? हाँ, तो ब्रिज को अगर वो 30 सेकंड में पार कर रही है तो 30 से सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना था इसको। आ गया आंसर 250। बोलो, नहीं समझ में आया? ये नहीं करना है, ये दिमाग लगेगा इसमें, इसको लगाना है, ये अप्रोच डेवलप करनी है। ठीक है, आप देखते अपनी कितने में कर रही है, 6 सेकंड में अपनी कर रही है तो 30 सेकंड में वो किसको करेगी, ब्रिज को। तो 30 को 25/3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। ये सब एल कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ये सब बच्चे करेंगे, नॉर्मल बच्चे यही करेंगे। आपको नॉर्मल नहीं बनना है, ठीक है, को सिलेक्शन लेना है तो आपको
ये सोच अपने अंदर डेवलप करनी है। तो कैलकुलेशन के मेथड्स बहुत आसान हो सकते हैं अगर आप अपना दिमाग लगाएं, लॉजिक लगाएं, रीजनिंग लगाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हैं? अरे 25/3 स्पीड है जिससे ट्रेन मूव कर रही है, तो 25/3 स्पीड से अगर ट्रेन मूव कर रही है तो 30 सेकंड में ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो बताओ ब्रिज की डिस्टेंस कितनी हुई? तो स्पीड इनटू टाइम किया है हमने डिस्टेंस निकालने के लिए। नहीं समझे? 36 सेकंड। अरे तो उसमें से 6 सेकंड तो खुद अपनी डिस्टेंस चलने में चला गया ना उससे। सर वो कैसे पता कि 6 सेकंड लगेंगे अपनी? तो बचे तो 30 ही ना। नहीं समझे? अरे भाई 6 सेकंड में उसने अपनी डिस्टेंस क्रॉस करी ब्रिज के ऊपर। हाँ, 6 सेकंड उसको अपनी डिस्टेंस कवर करने में चला गया ना, 50 मीटर वाली जो है। तो बाकी जो 30 बचे उसमें क्या किया होगा? ब्रिज को क्रॉस किया होगा। अरे नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? ठीक है, देखो जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है ट्रेन जैसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, तो उसकी लेंथ को भी कंसीडर किया जाता है। हम और आप चल रहे होंगे तो हमारी और आपकी लेंथ नहीं कंसीडर की जाएगी। हम लोग तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, समझ लीजिए एक तरह से। क्लियर है? तो जब ट्रेन चलती है तो उसको अपनी डिस्टेंस भी कवर करनी है और जिस पे चल रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे चल रही है उसकी भी करनी है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन किए हैं, एर्थ में आए होंगे तुम्हारे यहाँ, किए होंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स में ये सब क्वेश्चन भर भर के होते हैं। हाँ, आगे चलें। समझ में आया ये मेथड? तब तो ठीक है, इतना टाइम वेस्ट हुआ। आगे चलते हैं। ऐसा ही तरीका लगाना है आपको, बाद में वीडियो देखिएगा फिर से। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्क्वायर ट्रैक ऑफ साइड 1 मीटर। इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 मिनट। ये तो बगैर ऑप्शन के बता दोगे। किसी को लगता है 0 नहीं होगा? ऐसा किसी को नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर ऑप्शन देते हैं। कह रहा है अ मैन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसके पीछे एक बंदूक की गोली है, बुलेट, वो फायर की गई है 500 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बताइए जब आधे सेकेंड के बाद क्या डिस्टेंस होगी दोनों के बीच? बुलेट हिट कर जाती है ना आधे सेकेंड में उसको। देखो ये सिनेरियो है। 45 मीटर। चलिए कुछ बच्चों का आ गया, मैं ज़रा दिखा देता हूँ। 245 ऑप्शन में है। ठीक है, ये भाग रहे हैं आगे, इनके पीछे भाग रही है गोली। 245। ओके, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। रिलेटिव स्पीड अगर आप निकाल लेते हैं तो, और टाइम दिया हुआ है हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड में ये बुलेट इनको कैच कर लेती है, कहने का मतलब ये है। तो इनके, ठीक है 245, हाँ सही है। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड और टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम पता है, स्पीड नहीं पता है। अब आप देखिए जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती हैं? सबट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना? हाँ, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी, या रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 500 माइनस 10, जिसको कहेंगे हम 490। बस अब क्या है, अब आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दीजिए, हाफ। तो इसका हाफ हो जाएगा 245। बोलो क्लियर है सबको? चलें आगे। हाँ ट्रेन के बाद से मिस हो गया तो बेटा तो वीडियो देख लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, पीछे जाएंगे तो काफ़ी वो हो जाएगा, बाकी लॉस हो जाएगा बाकी बच्चों का। कोई दिक्कत नहीं है, आगे से कैच कर लो, पीछे ये वीडियो चला जाएगा। ये क्वेश्चंस देख लेना, अगर मान लो फिर भी वीडियो में ना समझ में आए तो अगले टर्न पे फिर पूछ लेना दोबारा। ठीक है, हाँ चल रहे हैं आगे। फॉर मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, देखने में आसान लगता है लेकिन इसके कई कंडीशन बनती हैं इसमें। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इज। ठीक है, बताइए। अरे यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, चलो 1 मान लो इसको। आंसर तो पता चल ही गया तुम लोग को, क्या होगा? वो तो पता चल गया ना, तुम आप फ्रेंडी बोल रहे हो। एक बात बताओ,
हो सकता है आंसर गलत भी हो, आंसर गलत हो सकता है। हाँ, ऑप्शन गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ में आपको पता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव भी हो सकता है। अरे उससे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं मोशन में। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है, यहाँ साइन से कोई लेना देना नहीं ना, यहाँ पे तो सब पॉजिटिव ले रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लेस देन और ग्रेटर देन वाला चक्कर खत्म। बोलो भाई जब बराबर, हाँ, तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। लेकिन ये इन्होंने ट्रिक क्या खेली है यहाँ पे? ट्रिक ये खेली है कि इस स्ट्रेट लाइन पाथ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हो सकता है? अरे यस सर। भाई एक हमने ये पेन देखो, हमने ये पेन ऊपर उछाला, ये स्ट्रेट लाइन में गया ना? बोलो तो अब बताओ हमारे हाथ में वापस आ गया है, तो क्या इस केस में भी हम बोलेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नहीं बोलेंगे। जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो क्या हॉरिजॉन्टल, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि वो स्ट्रेट लाइन सीधी वाली ही है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना लिखा हो, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो वर्टिकल भी हो सकती है। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा है, तो सर वो वापस ऊपर से नीचे तो नहीं आएगा? कहाँ पे? हाँ वर्टिकल मोशन में तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कांस्टेंट डिसेलेरेशन हो रहा है। सर एक्सेलरेशन में तो चेंज आएगा ना, ऊपर में -9.9 है तो कांस्टेंट, है तो कांस्टेंट। डिसेलेरेशन हो रहा हो चाहे एक्सेलरेशन हो रहा हो, है तो कांस्टेंट ना। अरे हैं क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अरे हाँ मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है भैया, यहाँ कहाँ साइन दिख रहा है तुम्हें? मैग्नीट्यूड की ही तो बात हो रही है। ऊपर से नीचे गिरो चाहे नीचे से ऊपर जाओ, एक्सेलरेशन वेरी करेगा क्या? बताइए। फिर जब एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा तो पॉसिबिलिटी तो बनती है ना वर्टिकल मोशन की, नहीं बनती है? बोलिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आप ये लेकर चलिए हमेशा, जो जनरल इक्वेशन है, अगर वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बात नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हमेशा सही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ये तो सेम है, रिपीट हो गया ना, देखो। हाँ छोड़ते हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द अर्थ सन डिस्टेंस एट, इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी इतनी दी हुई है, सनलाइट रीचेज ऑन द अर्थ। जल्दी करो, कैलकुलेटिव सवाल है बस, और कुछ नहीं है। अरे साफ दिख रहा है 3 का मल्टीपल है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करना था तो फिर मतलब उसमें भी तुम लोग इतने ज़्यादा शांत हो गए। साफ दिख रहा है ना कि 3 5 हाँ। नेक्स्ट है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। पहले ध्यान से देखिए, इसे कर लेंगे, इसे आप लोग, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कर लेंगे ये क्वेश्चन तो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें समझानी है। डी आया कुछ बच्चों का आंसर, डी, सभी का डी है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए क्लॉक का पहले एग्जांपल लेते हैं। क्लॉक के बारे में कह रहा है मिनट हैंड। आपको पता है जो मिनट हैंड है, मान लीजिए यहाँ से, सभी बच्चे ध्यान से देखें, मिनट हैंड मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है, ये इस तरह से मूव करती है, बोलिए ऐसे तो मूव करती है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में फ़र्क इतना होता है कि लीनियर वेलोसिटी में आप डिस्टेंस कवर करते हैं, आपकी डिस्टेंस चेंज होती है। एंगुलर वेलोसिटी में आपका एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज होता है? एंगल चेंज होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर यही वाला यहाँ पे आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे अलग एंगल है ना, ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे अलग एंगल है, बोलो। फिर ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे अलग एंगल है, यानी एंगल कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। एंगल चेंज होता है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको?
हाँ, अब आपको पता है जो आपका मिनट हैंड है वो एक सर्किल जो पूरा करता है उसमें कितना पूरा कर जाता है बताइए? 2 पाई। डिस्टेंस तो 2 पाई कवर करेगा। अरे यार, डिस्टेंस तो 2 पाई कवर करेगा, और डिस्टेंस 60 मिनट हो जाते हैं। एक बार जब ऐसे घूमता है तो 60 मिनट हो जाते हैं, जिसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा आपको ऐसा यूनिट में। तो सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका पाई बाई 1800, जो कि ऑप्शन नंबर डी तो नहीं है यार, तो बी सही है। ठीक है, तो पाई बाई 1800 इसका सही ऑप्शन होगा। बोलिए, बात समझ में आई? देखिए, इतना तो कंफर्म है ना कि क्या होती है आपकी जो स्पीड वेलोसिटी होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इतना ही होता है ना। बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी में एंगल मूव होता है, तो आपको पता है एक सर्किल में पूरा एंगल कितना बनता है? आधा 180 बनता है, और इधर का भी 180 कितना हो गया? 360। ठीक है, 180 को पाई बोलते हैं, तो 360 को कितना बोलेंगे? 2 पाई। तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे मूव की है उसने, वो एंगल के टर्म में मूव की है, और एंगल के टर्म में जब डिस्टेंस ली जाती है तो वो डिग्री में नहीं ली जाती है, रेडियन में ली जाती है। ध्यान से सुनो, एंगल 2 तरह से मेजर होता है। एंगल को आप डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन में कब मेजर करते हैं? जब उसको एज अ डिस्टेंस लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब एज अ डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे? रेडियन वाला लेंगे। पाई रेडियन में होता है, डिग्री वाला तो आपको पता ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा आपको पता है। एक बार जब मिनट हैंड पूरा सर्किल पूरा करती है तो उसको 60 मिनट बोलते हैं। अरे बोलो यार। हाँ, और उसको सेकेंड में चेंज करो तो 60 × 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये लगा उसको, सेकेंड में इसलिए चेंज किया, ऐसा यूनिट तो यही है। तो 2 डिवाइडेड बाई ये किया हमने, क्योंकि आंसर सेकंड में आ रहा है ना, देखो यहाँ पे सब, इसलिए सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, आप समझ में आया? ये कितना आ जाएगा आपका? यही तो आ जाएगा, पाई बाई 1800। क्लियर है? अरे बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 2 पाई बेटा, ये पूरा सर्किल को 2 पाई बोलते हैं। सर्कमफेरेंस पता है सर्किल की 2 पाई आर होती है। उसमें 2 पाई क्या कर रहा है वहां पे? पूछा कभी? बोलो, कभी पूछा? सर ने जब पढ़ाया होगा तो सर से ये पूछा था, सर ये 2 पाई कहां से आया? हाँ, क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था ना। कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर बताया जा रहा है तो आप ऐसे ही ना हजम कर लिया करिए उसको पूछो। हम ये कह रहे हैं कि 2 पाई आर कहाँ से आया, ये पूछना चाहिए था तुम्हें, फिर सर बताते तुमको कैसे आया। ठीक है, 2 पाई आर के बारे में बताते कि कैसे उसको खोल के पूरा, और कैसे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनते हैं, फिर रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला लगाया जाता है वहाँ पे, तब उस तरह आता है। उसकी लेंथ होती है 2 पाई, और इस तरह से उसकी जो ब्रेथ हो जाती है वो आर हो जाती है। हाँ, चलिए उसमें मैं नहीं जाऊँगा, वो आप अपने मैथ्स के सर से पूछिएगा। ठीक है, हर एक मैथ्स का फॉर्मूला आराम से डिराइव किया जा सकता है और समझाया जा सकता है, ताकि आपको रटना ना पड़े। लेकिन आप लोग डायरेक्ट रट लेते हैं मैथ्स के फॉर्मूले, स्पेशली मेंसुरेशन के। एक भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट मत याद करिए। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें बात कर लेते। कितना टाइम है हमारे पास? 15 मिनट्स। देखो ध्यान से यहाँ पे, अभी हमने जो डिस्कस किया, अभी ये 2:43 हो रहा है टाइम। हाँ, देखो एक फॉर्मूला होता है क्या, ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो पूरी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस एक्चुअली क्या होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक तरह से आर्क ही बोलते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आपने सुना होगा ना, आर्क अपॉन लेंथ। बोलो, आर्क अपॉन टाइम होगा यार, लेंथ कहाँ से हो जाएगा? यस सर, यस सर कर रहे हो। आर्क अपॉन टाइम। बोलो, ये समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये है स्पीड। अब समझ में आया? सही, अब समझ में आ गया, ये स्पीड है। ठीक है,
स्पीड इज इक्वल टू क्या होगी, ये आर्क में जितनी दूरी आपने चली डिवाइडेड बाई कितने टाइम में चली, इसी को बोलेंगे ना स्पीड, एंगुलर स्पीड। अरे एंगुलर स्पीड इसी को बोलेंगे। हाँ, अब आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बताओ कितने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत घोर अन्याय किया है अपने साथ। अरे ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ज्योमेट्री में पढ़ाया गया होगा। एंगल इज इक्वल टू, जैसे देखो ये एंगल हमने यहाँ से ये बनाया, ठीक है, आपको अगर ये एंगल निकालना है बीच का, तो इसको निकालने का एक तरीका ये होता है कि ये जो आर्क है, ये आर्क, ठीक है, इसको आप, ये आर्क है और ये क्या है, ये रेडियस है, बोलो ये रेडियस है, तो आर्क अपॉन रेडियस करिए तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आर्क लेंथ, अगर एल मान रहे हैं एल हो जाएगी और रेडियस आर्क। बोलो ये तो पढ़ा है, अरे यार थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर पढ़ा है। अब बताओ यहाँ से आर्क लेंथ जो एल है उसकी वैल्यू यहाँ रखें तो क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखें, थीटा आर थीटा, अरे ये एंगल है ना, हाँ इसको आप एंगल लिखिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। तो ध्यान से सुनो एक चीज़, इसका मतलब ये है, एंगल का मतलब क्या है, चेंज इन एंगल। स्पीड इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अरे कितना एंगल चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, भाई चेंज को ही तो मेजर करते हैं वेलोसिटी या स्पीड निकालने में, ठीक है, वो डेल लिखे ना लिखे, ये क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ही तो एंगुलर वेलोसिटी है, अभी जो पीछे निकाला हमने, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कितने टाइम में कितना एंगल चले आप, जिसको रेडियन में लिया था हमने, याद है भी जो पीछे फॉर्मूला निकाला था 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60, तो 2 पाई क्या है, चेंज इन एंगल, इनिशियल से फिर वापस इनिशियल पे आ गए तो कितना चले, 2 पाई डिस्टेंस कवर की, तो चेंज इन एंगल हुआ ना डेल्टा थीटा, और टाइम में कितना चेंज हुआ, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था और फिर इधर से घूमे तो 60 मिनट लगे, तो चेंज इन टाइम हुआ, बोलो। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी तो है, आपने कितना एंगल मूव किया कितने टाइम में, ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से, किससे लिखते हैं, ग्रीक लेटर है ओमेगा, ऐसा बनता है डब्लू की तरह। तो जो फॉर्मूला होता है स्पीड, लीनियर स्पीड में, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में ये फॉर्मूला होता है, स्पीड, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर है, ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके काम आने वाली है, कि आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी दे देगा और लीनियर स्पीड दे देगा, रेडियस पूछ सकता है, या ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें। क्या W ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी दिखा रहा है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ये है एंगुलर वेलोसिटी AV, W यही तो है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। जब जैसे अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है ना, ये देखो ये पूछ रहा था ना, तो इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, जैसे लीनियर स्पीड को S से या लीनियर वेलोसिटी को V से डिनोट किया जाता है, तो ये कुछ डिनोशन है, तो ये इस तरह से, ये उसी का एक, हाँ, तो ओमेगा से उसको डिनोट करते हैं। तो हमने आपको यहाँ लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताया कि क्या होता है, ठीक है, हैं? एंगुलर स्पीड क्या होती है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी वो एक ही चीज़ है, कि जब वो कितना एंगल मूव करेगा कितने टाइम में, उसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, देखो पीछे जो क्वेश्चन कराया उसका एप्लीकेशन आ गया, पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया उसका एप्लीकेशन आ गया आगे।
5, सबका आंसर आ रहा है 5, इसका मतलब समझ में आ गया। ठीक है, चलें आगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए। कांस्टेंट स्पीड यानी s दे रखा था 10, सर्कुलर पाथ में रेडियस दे रखी थी 2, आपको पता है s इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s अपॉन r, तो s है 10, ये 2 इज इक्वल टू 5। ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स दिस, व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 hours द रीडिंग इज दिस, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। जल्दी बताइए, ये बताओ यार, 15 क्वेश्चन हो पाए, जल्दी करो थोड़ा। ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बाकी लोग भी निकाल लें, कुछ नहीं करना है। हाँ, 2 hours से डिवाइड कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, बीच का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। हाँ, अ हॉल हैज़ द डायमेंशंस दिस। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनो। अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट अ डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नियरली। चलो जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा। सर वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, आपका कितना आंसर आया? आपका आंसर कितना है? 32 into 5। ऐसा आ रहा था क्या आंसर? पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आ रहा था? तो ठीक है बस, हाँ तो ठीक है, सही आ रहा है। ये वाला हम बताएं या कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं? 10√3 10√3 बिल्कुल सही। चलो बता देते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी शायद। मैथ्स का क्वेश्चन है वैसे ये, एक तरह से देखिए। मेंसुरेशन में आपने ये पढ़ा होगा, 3D मेंसुरेशन में। 3D मेंसुरेशन पढ़ाई गई? देखो इधर, ये रूम है, ये रूम, हाँ ये रूम, और इस रूम में हाँ एक कॉर्नर से आपकी मक्खी जो है उड़ी और उड़ के वो कहाँ पहुँची? इस वाले कॉर्नर पे। तो और ये क्या है? क्यूब है, तो सब सारी डायमेंशन सेम है। अब ये जो डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला या क्यूबॉइड का ये होता है l² + b² + h²। अब इसमें LBH सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रख दीजिए, है ना। बोलिए। इसका शायद डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ना, 6√a वाला, या a√6 क्या होता है यार ऐसे? a√6 होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। a√3, हाँ a√3 सही कह रहा है, ऐसा डायरेक्ट फार्मूला भी होता है इसका। हाँ, यहाँ पे l रखोगे तो 3 तो अंदर रह जाएगा, बाकी l बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे सब लोग, आगे चलते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सबकी डायमेंशन सेम है। कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 hour, द डिस्प्लेसमेंट इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, द एवरेज स्पीड इज 0, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी गोज फ्रॉम A to B विद वेलोसिटी 20। ये तो लग रहा हो गया यार ना, इसमें आधा डिस्टेंस था और इसमें सभी 24। अरे नहीं यार, हो ये तो 0 दे रहा है इसमें। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना आपसे, तो वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रिटार्डेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सबको पता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज। जल्दी करिए, तेज, अरे तेज करिए, बहुत तेज। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू u + at, लग जाएगा, v0 u, ये माइनस हो जाएगा, b 2.5 इंटू टाइम कितना लग रहा है? 10। हाँ बस ये दिख रहा है साफ साफ कि कितना हो जाएगा? 25। अब देखो, फॉर्मूला नहीं लगाना था यहाँ पे, कॉमन सेंस
देखिए ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से सुने। ये कह रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और ब्रेक किस रेट से रिटार्ड हो रही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में क्या हो रही, कम हो रही है ना। 1 सेकेंड में इतना कम हो गई, 1 सेकेंड में इतना कम हो गई तो 10 सेकेंड में कितना कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10। तो बगैर फार्मूला लगाए कर लेते तो कितनी जल्दी होता है ना। तो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा एनालाइजिंग पावर बढ़ाइए, ये अप्रोच डेवलप करिए। ये अप्रोच आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी से करोगे तो IIT JEE या नीट जहाँ पे भी जाना है वहाँ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। ये ओवरनाइट डेवलप नहीं की जा सकती है, इसमें लगते हैं महीनों, ठीक है, तब डेवलप होती है। आगे चलते हैं, फॉर्मूला तो सभी लगा लेते हैं। A body whose position with respect to surrounding does not change is said to be in a state of, अरे तो रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलिए अब ग्राफ वाले देख लेते हैं। मोशन रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ, अच्छा आसान क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, सबको पता है ना, क्लियर है, बोलो ग्राफ सबको पता है कि हाँ ये एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ ठीक है, क्लियर नहीं कि y एक्सिस पे क्या है। अच्छा ये नहीं क्लियर हो रहा है, y एक्सिस में क्या है ये क्लियर नहीं हो रहा है। अरे x है, ये है, ये ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ चलिए, ये तो एक्सेलरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। चलिए भाई 4 ऑप्शन है, बताइए। क्या पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली, बी, ऑप्शन डी। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, क्या होगा। ऑप्शन सी बता रहे हैं। चलो अच्छा, हम लोग एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा ये फिगर सबको दिख रहा है ना, अलग से बनाने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये है पोजीशन, ये है टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको देता है वेलोसिटी, है ना। अरे बोलो भाई, वेलोसिटी देता है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वेलोसिटी। बोलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ से आगे चलिए तो हर एक टाइम पे डिस्टेंस सेम है, ये देखिए, इसका मतलब मूव कर ही नहीं रहा है, यानी यहाँ पे रेस्ट में आ गया ये। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि ये रेस्ट में है आगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो रुक गया, आगे चले, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। चलो भैया करो, क्या करना होगा, हैं क्या, अच्छा ग्राफ प्लॉट कर दें, ग्राफ प्लॉट 10, 20, 1, ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया, 4। बस सर थोड़ा सा रुक जाइए, आधा घंटा रुक जाइए, सही रहेगा। अरे यार ये लो, एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इनके बीच का आपको पता है, पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है वो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये आपको पता है 20 है और नीचे 1 है, तो 20 और 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल है आपका, 20 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये देखिए ऐसे निकालिए, तो ये आपका 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका एरिया कितना होगा 10, ऐड कर लो सब, 5 प्लस 10, बताओ ये कितना आ रहा है।
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ इसमें? देखो अच्छा ये अच्छा हाँ, ये छोड़ दिया था ना बीच वाला, ये 10 हो गया। ठीक है 55 सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज एज शोन इन द फिगर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जल्दी बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे करेंगे? सर 10 मीटर। सारे एक्सेलरेशन इतनी जल्दी निकाल दिए तुम लोगों ने? तुक्के मार रहे हो क्या? या इतनी 20 से 40 प्लस 20 से 40 हाँ सही है सही। ठीक है क्लियर है सबको? आगे चलें, बताने की जरूरत तो नहीं है ये? हाँ नेक्स्ट, two persons A and B are moving along a straight line and their motion is represented in the figure shown। ये तो बगैर ऑप्शन के बता दोगे। ठीक है बगैर ऑप्शन के कैसे? जिसका जो x की तरफ ज्यादा जा रहा है उसका वो, इसका मतलब है कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। जो x की तरफ ज्यादा जा रहा है वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। बताओ A और B में से कौन x की तरफ ज्यादा झुका हुआ है या x से करीब है? B। इसका मतलब B ने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो वेलोसिटी B की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्राफ गिवन बिलो द बॉडी फर्स्ट एक्सेलरेट्स एंड देन डिसेलरेट्स। द बॉडी फर्स्ट डिसेलरेट्स एंड देन एक्सेलरेट्स। बॉडी हैज नेगेटिव वेलोसिटी। फिर आपका नोटा आ गया, नोटा लिखना चाहिए था हमको इसमें। हाँ ऑप्शन डी। देखो यार कैसे करते हैं इसमें, देखो ग्राफ को एनालाइज करना सीखो। ग्राफ दिख रहा है क्लियर सबको? हाँ ठीक है, देखो आपको स्लोप बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ का स्लोप ऐसे बनेगा, बोलो ठीक है। इसका स्लोप बनाते हैं यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे स्लोप ऐसे बनेगा। बोलिए दोनों में से कौन सा स्लोप स्टीपनेस ज्यादा है? कहां पे? स्लोप में स्टीपनेस कैसे पता करते हैं? किसकी स्टीपनेस ज्यादा है? अच्छा ये A है और ये B है, अब बता दो। अरे A की ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है? A की ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब A में क्या हो रहा होगा, डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन। तो सेकंड में एक्सेलरेशन हो रहा है तो पहले डिसेलरेट कर रही है, पहले वेलोसिटी कम हो रही है ना। देखिए ऐसे झुक रहा है ना स्लोप। हाँ तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट कह रहा है इन 20 सेकेंड इज 75। ऑप्शन बताना है कौन सही है इसमें से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड इज 125। द बॉडी हैज टेकन ओनली 1 टर्न। और चौथा कह रहा है सब सही है। बताइए डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड इज 75 कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालना पड़ता है। जरा इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना बहुत आसान है, आपको बताया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ऊपर वाली कितनी है? ऊपर वाली है 5, नीचे वाली कितनी है? 20 नहीं 15 है। 15 5 20 और हाइट कितनी है? 10। ठीक है ये कैंसिल हो गया 5, 100 आएगा ना ये 100। अच्छा ये ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हाइट कितना 10 इंटू कितनी हाइट, सॉरी बेस 5। हाँ तो ये 5 यानी 25, लेकिन माइनस में होगा। 100 से 25 माइनस करो कितना है? 75। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड इज, क्या हम पहला ऑप्शन सही करके आगे निकल सकते हैं? आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। एक मिनट कितने लोग कह रहे हैं कि हमें निकल जाना चाहिए पहला टिक करके? बहुत शाबाश। और नाम देखना जरा कौन कौन कह रहा है। हाँ और बेटा, अरे बोले यार, डर क्यों रहे हो? कुछ हो तो नहीं जाएगा इससे। कितने लोग कह रहे हैं पहला सही है, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? निकलिए। हाँ अब शांत हो गए सब। अरे बेटा बोलो तो। एक बात सुनो यार, अब एक मिनट
अरे एक मिनट, जब तक ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं आप कैसे सोच सकते हैं कि आप निकल जाएंगे आगे? सर बी में 125 मीटर दिया हुआ, तो ए करेक्ट है तो बी हो नहीं सकता, इसके मतलब तो हो नहीं सकता। अच्छा, बी करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि बी में 20 सेकेंड इज 125 मीटर दिया हुआ है। ये मतलब इतनी बड़ी इतनी एक मिनट कोमा वाली कंडीशन हो गई कि कुछ किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या ये क्या लिखा हुआ है? ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है क्या? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे जरूरी है यहाँ पे? बोलो, नहीं हो सकते ना। फिर कैसे कह दिया तुमने? बल्कि सेकंड ऑप्शन आपको मजबूर करेगा कि थर्ड भी देखो। क्यों? क्योंकि ये जो आपने 25 माइनस किया है वो जुड़ेगा ना इसमें, डिस्टेंस में। अरे बोलो भाई, 100 में 25 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? हैंग कर गया क्या? नहीं, उसको ओके करिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, तो बेटा ये 99 बेटा ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन ये एनटीएससी के हैं, ये कोई बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल ऐसे ही बना दिए जाएंगे रख के। तुमने देखा हो आगे निकल गए। तो ये गलती कर देते हैं बच्चे, अक्सर बच्चे करते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा ऑप्शन भी सही है नहीं? बोलिए। हाँ, तो अब थर्ड वाला भी देखते हैं। अब वैसे 2 अगर सही हो गए हैं तो आप तीसरा चेक मत करिए एग्जाम में, ये मेरी राय है। क्यों? क्योंकि फिर तो ऑल ऑफ द अबव होना ही है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कह रहा हो कि 2 सही हैं, है ना। तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन तीसरा हम देख लेंगे। कह रहा है बॉडी ने एक ही टर्न लिया है, बिल्कुल एक ही टर्न लिया, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है? एक टर्न लिया है ना, एक ही टर्न लिया है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में गया है। हाँ, तो ध्यान से करिए, ठीक है? ये देखिए सारे सही हैं। नेक्स्ट, बिटवीन 2 स्टेशंस अ ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली इफ द रेशियोज ऑफ टाइम टेकन 181 एंड द ग्रेटेस्ट स्पीड इज 60, फाइंड द एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी। जल्दी बता दो। जल्दी, आज मुझे लग रहा है 30 तक क्वेश्चन हो पाएंगे, और मैंने सोचा था 50 तक करा देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैथ वाले सर अगर आधा घंटा दे दें तो 20 क्वेश्चन और हो जाएंगे। सर मैथ की क्लास अब ऐसे हो है नेक्स्ट ईयर की सर, 2 to 4 शेड्यूल देखा था एनटीएससी वाला जो ग्रुप पे आया था, याद? देखा? तो ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गया? केमिस्ट्री कहाँ से आया? शेड्यूल में केमिस्ट्री लिखी है, मैथ लिखी है? सर मैथ हम मैथ्स की ही बात कर रहे हैं, हम मतलब गणित। तो वो क्या कह रहा है, मैथ के रिगार्डिंग क्या कहना चाह रहा है? सर कि अब वो बस ये 2 to 4 वाली क्लासेस में अब 2 वीक से नहीं होगी क्लास। हाँ, 10th वाले बच्चों को अब सिर्फ 2 to 4 में ही मैथ मिलेगी, शाम को नहीं मिलेगी। क्या? सर एनटीएससी में इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। हाँ बिल्कुल, एसएसटी में। प्रिपरेशन ना छोड़ देना, तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या इकोनॉमिक्स? मैंने आज तक पढ़ी नहीं है। हाँ, तो पढ़ाई जाएगी तुम्हें। हाँ, 2 टीचर, मतलब जो हम एसएसटी के 2 टीचर आप पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? उसमें से एक आपके आईक्यू सर हैं और एक एमजेड सर हैं, ठीक है? आईक्यू सर जो हैं आपके, वो आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी यानी सिविक्स जिसको बोलते हैं, और ज्योग्राफी, ठीक है? और जो आपके एमजेड सर हैं वो बाकी जो बच गए, इकोनॉमी आपकी, और क्या बची? हिस्ट्री। हाँ, तो ये वो पढ़ाएंगे। तो इस तरह से डिवीज़न रहेगा आपका, ठीक है? जब इनका क्लास होगा तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा उनसे। भैया आंसर बताओगे? हैं? तो बैठ गए तुम लोग सवाल क्वेश्चन बंद करके। आंसर बताओ कितना आ रहा है?
बताओ भैया, 9 मिनट हो गए एक्स्ट्रा। देखो यार, चलो इसका ग्राफ बना लेते अगर तो आसान हो जाता क्वेश्चन। देखो ग्राफ बनाना भी आपको आना चाहिए। पहले कह रहा है 2 स्टेशंस के बीच में ट्रेन पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। तो मान लो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लेते हैं, एक्सेलरेट कर रही है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट में ऐसे बनेगा ना, बोलो ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चलती है, फिर ऐसे कांस्टेंट स्पीड हो गई इसकी। फिर क्या हो रहा है, फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली, यानी कुछ ऐसे बनेगा ना ग्राफ, बोलिए। और तीनों का होने में जो टाइम है वो पहला है 1:8:1। तो अगर हम इसको 1:8:1 को रेशियो को t में मान लें तो ये हो जाएगा t/8t/t। बोलो, मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये t है, ये 8t है और ये भी t है, ठीक है, इस t को हटा के। तो ये तीनों बन गए। अब बताइए क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलिए, तो एवरेज स्पीड है 60, मैक्सिमम वही स्पीड है उनके पास, टोटल डिस्टेंस हमको निकालनी है, d मान लो। और क्या नहीं, क्या निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमें कितनी पता चल जाएगी बताइए। इसके एरिया से हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? कितनी आएगी बोलिए, टोटल डिस्टेंस हम कितनी रखें? ये बोलो भाई, टोटल डिस्टेंस हम कितनी रखें? हाँ बोलो, बोलिए। हैं? अरे यार, अभी पीछे इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हो। टोटल डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम से निकाली जाती है। टाइम है कितना हमारे पास, या इसके एरिया से निकाल सकते हैं, एरिया से। अगर एरिया निकालेंगे, इधर कितना लेंगे हम, 60 ले लेंगे, दे रखा है। तो पहले का एरिया बताओ कितना आया, पहले का एरिया कितना आया, 60t/2 यानी 30t। बोलो, प्लस दूसरे का एरिया बताओ, रेक्टेंगल है, 8 × 60 कितना हो जाएगा? अरे यार 480t, प्लस इसका एरिया बताओ, फिर वही अगेन 30t डिवाइडेड बाई हाँ 10t। तो यहाँ तो हमें क्या निकालना था, ये एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड को एवरेज स्पीड ही रखिए आप, बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा। 30 60 हो गया, ये हो गया कितना 540 ना, 540 t कैंसिल हो गया। लो कितना आसान क्वेश्चन था, 54 आपका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लॉजिकल है लेकिन बता ले जाओगे। फिगर BC रिप्रेजेंट्स अ बॉडी मूविंग। ठीक है, फिगर BC की बात कर रहा है, ग्राफ BC जल्दी बताइए। हाँ अरे भैया, हाँ ये देखिए, ये वाला नीचे जा रहा है तो क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है तो क्या कर रहा है, मतलब ये है कि पीछे, मतलब हॉरिजॉन्टली देखिए तो पीछे आ रहा है। हाँ ठीक है, तो बैकवर्ड मोशन है, जब नीचे ग्राफ जा रहा है इसका मतलब कोई चीज़ पीछे आ रही वापस इनिशियल पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हो गए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। और आपका आज इसका हम जो वो है DPP भेज देंगे शाम को। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करिए नेक्स्ट टर्न से पहले इस वीडियो को देखिए, जो डाउट्स होते हैं वो सारे हम नेक्स्ट टर्न पे ले लेंगे। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर टेस्ट की अलग से कॉपी बनाते हैं, टेस्ट की? अच्छा NTSC की नोट्स के? हाँ नो, कॉपी तुम चाहे जैसी बनाओ, क्योंकि इसमें वैसे भी सोल्यूशन मैटर नहीं करता है आपका। ठीक है, आप कॉपी चाहे जैसे बनाइए, अलग से तो बना ही लीजिए, जाहिर बात है आपके रिवीजन में काम आएगी, तो अलग बना लीजिए इसकी कॉपी। ठीक है, इसमें आप DPP करिएगा। चलिए बंद करते हैं। थैंक यू सर। Recording stopped.